साथियों, आप इस मेले में देख रहे होंगे कि व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये कोई एमबीए के स्टूडेंट हैं, कोई बीटेक के स्टूडेंट हैं, कोई बीई के स्टूडेंट हैं। और इन बच्चों के हम बहुत आभारी हैं कि इन्होंने इतने अच्छे से सारी व्यवस्था को संभाल के रखा है। और ये जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, उस संस्था का नाम है युवा उड़ान फाउंडेशन। संस्था के संस्थापक हैं श्री गोविंद गोदारा जी। अब मैं इनके कुछ कार्यों का उल्लेख कर रही हूँ। युवा उड़ान किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देती है और भ्रमण यात्रा करवाते हैं। प्रकृति को बचाने के लिए पिछले 3 वर्षों से एक व्यक्ति एक पौधा अभियान के माध्यम से अभी तक 3 लाख पौधे लगवा चुके हैं। गरीब महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाते हैं एवं उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। और भिक्षा ही नहीं, शिक्षा चाहिए अभियान इन्होंने शुरू किया था 2017 में, जिसके अंतर्गत अभी तक 14 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर बच्चों को सांस्कृतिक मंच प्रदान कर रहे हैं। मैं भी इनके कुछ कार्यक्रम अटेंड कर चुकी हूँ, जो कि इनकी जो पहल है वो बहुत ही अच्छी है। और मैं विनती करती हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे अभी उड़ान फाउंडेशन से नहीं जुड़े या जो हमारे बाकी किसान भाई और बहन जुड़ना चाहते हैं, वो भी इससे जुड़े। देश सेवा का काम है और बहुत ही अच्छा काम है। अब मैं मंच पे श्री गोविंद गोदारा जी को बुलाना चाहती हूँ कि वे आके अपनी संस्था के बारे में बताएं। आप सभी को मेरा राम राम। पर उठाकर मुट्ठियां बांधकर इस जन्मभूमि भारत भूमि की भारत माता की जयकार करना है। बोलिए भारत माता। अन्नदाता, इस राष्ट्र के भरक पालक पोषक, आप सभी को मैं नमन करता हूं। सर्वप्रथम आपके चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कहने की और करने के लिए हैं। मैं बाद में बताऊंगा उड़ान के बारे में। सबसे पहले इस अन्नदाता के बारे में बताना चाहता हूं कि क्या त्याग समर्पण इस अन्नदाता के राष्ट्र में रहा है। साथियों, युवाओं, आप अधिकतर किसान परिवार से आते हैं, लेकिन बहुत सारे युवा जो इस शहर से आते हैं, इस राष्ट्र में यदि सबसे किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो वो इस देश के अन्नदाता का है। क्योंकि आपने हाल ही में पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि जब इस देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, जब सारे उद्योग धंधे कारखाने बंद हो चुके थे, उस समय एकमात्र इस देश का अन्नदाता पूरे खेत में काम कर इस राष्ट्र का और समूचे विश्व का भरण पालन पोषण कर रहा था। एक बार समुझ इस अन्नदाता के लिए जोरदार तालियां बजाइए। साथियों, अब जिस संस्था से मैं आता हूं और ये युवा फौज आपके सामने बैठी है, मैं उड़ान के बारे में थोड़ा परिचय करवाना चाहता हूं। स्लाइड लाइए। सबसे पहले हमें किसान परिवार से आते हैं। हमारे साथ जुड़े बहुत सारे यूथ जो किसान परिवार से आते हैं, हमने इन किसानों के लिए कि भाई हमारी जो कृषि है वो जहरीली होती ही जा रही है। हम जमीन को एकदम सीमेंट की तरह, पूरा सीमेंट कंक्रीट की तरह, उसको ये कि उसके जल धारण करने की शक्ति हमने ख़त्म कर दिया। अपना इतना जहर या केमिकल हमने कर दिया है कि अब उसमें उसकी ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने जिस तरह की होड़ प्रतिस्पर्धा है ना, प्रति उत्पादन हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में हम आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ भी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो हमने एक पहल की कि हम किसान के बच्चे हैं तो सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत करें। तो हमने नाबार्ड के साथ मिलकर और अन्य ऐसी संस्थाएं जो किसानों पर कार्य करती है, चाहे आत्मा हो, नाबार्ड हो, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो किसानों को ऑर्गेनिक कृषि की ओर अग्रसर करें, तो हमने ऐसे देश में बहुत सारे स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर इस तरह की प्रशिक्षण होते हैं। तो हम किसानों को प्रतिवर्ष, भाई साहब, प्रतिवर्ष हर जिले से किसानों का चयन करते हैं, कुछ गाँवों से, और उन किसानों को जहां पर बहुत अच्छे से जैविक कृषि हो रही है वहां पर भ्रमण करवाते हैं। वहां पर प्रशिक्षण होता है कि किस तरह की वहां की खेती होती है। और एक भ्रम हम किसानों में है कि जैविक कृषि महंगी है। नहीं, जैविक कृषि कतई महंगी नहीं है। होता क्या है कि हमने ना तो उसके बारे में सुना है, ना हमने उसके बारे में प्रशिक्षण लिया है, ना उसके बारे में बाहर कहीं जाकर एक्सपोज विजिट की है या फिर भ्रमण किया है।
हमें जहाँ पर हो रहा है वहाँ भ्रमण करना होगा, वहाँ सीखना होगा। हम बहुत सारी चीज़ें प्रीजज पूर्वानुमान लगा लेते हैं, भ्रांतियाँ हो जाती है क्योंकि हमें उस बारे में पता होता ही नहीं है। जब हम ऐसे स्थानों पर जाएंगे जहाँ बहुत सारे किसान आप पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं, समूचे राष्ट्र के बहुत अच्छे किसान जो जैविक कृषि कर रहे हैं, जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सारे यहाँ आकर गए हैं, उन्होंने प्रशिक्षण दिया, उनका बौद्धिक रहा है। तो हमें ऐसी जगहों पर भ्रमण करना चाहिए। इससे ये निकल कर आएगा कि वहाँ क्या होता है, किस तरह जो हमारी जहरीली कृषि है, जो हमारे रासायनिक उर्वर हैं, जो अंधाधुन हम पैसा फूकते जा रहे हैं, नए नए वायरस आते जा रहे हैं, फिर उसका सब्स्टिट्यूट, उसका हल वही कंपनी हमको दे रही है। जिस तरह इसमें होता है ना कंप्यूटर वगैरह में कि वायरस आता है, फिर उसका एंटीवायरस आता है, सेम यही कहानी है। तो क्यों ना हम जैविक कृषि की ओर लौटें। आपने पिछले 3 दिन में देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ आए, तो हम उन लोगों के संपर्क नंबर ले, वो कहाँ कहाँ से, वहाँ पर जाकर जो किसान प्रशिक्षण लेना चाहे, जो भ्रमण यात्रा करना चाहे, युवा उड़ान आप लोगों को भ्रमण करवाएगा। और जहाँ भी आप संपर्क, हमारे सारे वॉलंटियर यहाँ हैं, आप रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना रजिस्टर्ड करवाइए कि मैं जैविक से जुड़ना चाहता हूँ, मैं जैविक सीखना चाहता हूँ, मैं जैविक करना चाहता हूँ। युवा उड़ान उसमें आपका सपोर्ट करेगा। ये हमने जगह जगह पर, ये आईजी साहब है श्री राजेश गुप्ता जी, बहुत ही अच्छा 250 एकड़ में जैविक कृषि कर रहे हैं। वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, वहाँ पर हमने किसानों की भ्रमण यात्रा करवाई थी। ज़बरदस्त उनका नॉलेज है, ज़बरदस्त प्रशिक्षण देते हैं और बहुत सारे किसान उससे लाभान्वित भी हुए हैं। ये वहाँ के प्रोडक्ट हैं। हमारे जो आपका नयापुरा, वहाँ से भी कुछ लोगों ने, गोवर्धन जी हमारे सामने बैठे, नयापुरा से भी कुछ लोगों ने प्रशिक्षण लिया था हमारे साथ। अगला लाइए जी। ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़वानी की पहाड़ी है, 52 गजा। पिछले लॉकडाउन में जब सभी लोग आराम फरमा रहे थे मोस्टली, क्योंकि यह बाहर निकलने में डर रहे थे, उस समय आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, एक व्यक्ति एक पौधा। उसके तहत हमने मध्य प्रदेश के 14 से 15 जिलों में लगभग, हमारा लक्ष्य था कि इस पूरे लॉकडाउन इस काल में हमारी पूरी वॉलंटियर, हमारी पूरी उड़ान की टीम 1 लाख पौधों का लक्ष्य लिया था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी 1 लाख का लक्ष्य था और हमने 2.5 लाख पौधे इस पूरे कोरोना काल में लगाए हैं। और ना केवल लगाए हैं, एक लगाना होता है और उसकी परवरिश करना होता है। आपको जानकर खुशी होगी वहाँ के स्थानीय प्रशासन से लेकर वहाँ की जन भावना में भावना जागृत की कि प्रकृति हमारी है, धरती माँ। हम हमारे श्रृंगार पे तो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जिस धरती माँ पर हम रहते हैं, हमारी माँ का श्रृंगार नहीं कर रहे हैं। हमारी माँ का श्रृंगार करने के लिए हमने संकल्प लिया कि जहरीली खेती के साथ ये वायु भी, ये जो हमारा वातावरण है वो बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए। तो हमने अधिक से अधिक पौधे लगाए और न केवल पौधे लगाए बल्कि उन पौधों का संरक्षण किया। और आज पूरे 2.5 लाख में से मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, अभी उसमें वीडियोस भी आएंगे कि एक प्लांट जो हमने किया था प्लांटेशन और आज फल दे रहा है, वो सारे वीडियोस हमारे पास है। और बहुत खुशी है कि हम 2.5 लाख पौधों में से लगभग 2 लाख से 2,30,000 लगभग पौधे बचा चुके हैं। अगली स्लाइड लाइए। ये हर जगह की है, हमने शपथ दिलवाई थी युवाओं को और ये पूरा काम किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं हुआ है। हमने पौधे का अभियान का नाम ही रखा, एक व्यक्ति एक पौधा। एक व्यक्ति एक पौधा लगाएगा और उसका संरक्षण करेगा। जब समाज में ये भावना किसी काम को करने की जागृत हो जाती है ना साथियों, तो निश्चित ही समाज में बहुत बड़ा बदलाव होता है। और समाज में बदलाव तभी आता है जब उसमें समाज की सहभागिता हो। अगली लाइए। ये तमाम जगह के जो हमारे 15 जिलों में जो युवाओं ने अलग अलग जगह पौधारोपण किया है, वहाँ के स्लाइड्स है, फोटोज़ हैं। इसमें एक आप चीज़ देख रहे होंगे कि सारे यूथ हैं और सच में कि युवाओं को ज़बरदस्त जोश होता है। जब युवा होता है ना, मैं युवा बैठे हैं उनके लिए कहना भी चाहूँगा कि नौजवान उठ करवट बदले, नौजवान उठ करवट बदले तो इतिहास बदल सकता है। नौजवान उठ करवट बदले तो इतिहास बदल सकता है और एक भुजा उठाने मात्र से ही इस युग का विश्वास बदल सकता है। और आप सबकी आशाओं में ही इस देश की आशा जगती है, सोती है। मेरे भाइयों, एक साथ कदम बढ़ाएं तो ना केवल इंदौर मध्य प्रदेश का अपितु पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल सकता है। अगला एक और बहुत बड़ी, आज 20 तारीख, आज ये जो है, आज आपको पता है क्या है? आज विश्व गौरैया दिवस है। जो हम गांव में चिड़ी बोलते थे जिसे, वो चिड़ी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो विलुप्त हो चुकी है। उसका कारण है, उसको एकांत चाहिए होता था, उसको शांति चाहिए होती थी, उसको कच्चा चाहिए होता था। लेकिन वो कच्चापन, वो एकांत, वो शांति अब गांव भी शहर की ओर लौटने लगे हैं, शहर की तरफ बढ़ने लगे।
जो गाँव में जहाँ कच्चापन होता था, जहाँ आंगन होता था, जिसको आंगना आंगन अलग अलग भाषा में जो बोला जाता है क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं पूरा सीसी का हो गया, पेवर से लग गए। तो ये चिड़िया अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई और वो चिड़िया विलुप्त हो गई। इसीलिए उसी के नाम पे आज विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। हमने 2019 में एक अभियान चलाया था, ये आप देख रहे हैं, जिसमें नगर पालिका, यहाँ के नगर निगम का एक था कि 3R, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। हमारे युवाओं ने पानी की जो बोतल फेंकी हुई थी रोड पर या फिर दुकानों के सामने, हमारे युवा उड़ान में गर्व से कहता हूँ हमारे साथियों ने मिलकर वो बोतल उठाई। उस बोतल से, ये आप देख रहे हैं इधर, इस बोतल को एक ऐसा दान पात्र बनाया जिसमें नीचे प्लेट कसी थी और उसमें दाना गिरता था अपने आप, और वो पक्षी, मतलब उसको रीयूज़ किया और उसको एक जगह पानी का सकोरा और उसी के साइड में इस तरह एक पानी की बोतल और एक प्लेट, दाने की बोतल और प्लेट, और ना केवल एक बार बल्कि प्रतिदिन अलग अलग लोगों को प्रभार दिया गया था। हमने जिस तरह नगर निगम अपने काम को जोन में बांटती है, वार्ड में बांटती है, उसी तरह हमने हमारे युवाओं को जितने गार्डन थे उनको जोन में बांटा और उसकी जिम्मेदारी दी कि प्रतिदिन सुबह आप उसमें सकोरे में पानी और बोतल में दाना भरना है। इसके लिए समाज हमारे साथ आया, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हमारे साथ आई, उन्होंने दाना पानी की व्यवस्था की और निश्चिंत ही हमने 51,000 सकोरे पूरे मध्य प्रदेश में लगाए और पानी की बोतल 51,000 ही बोतल, जिस प्लास्टिक से जो वो भी जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, 51,000 बोतल को हमने रीयूज़ किया और 51,000 सकोरे हमने लगाए। जी आगे। एक सबसे बड़ा अभियान जो एक किसान परिवार के बेटे को, एक गरीब वर्ग को और हर वर्ग को और हर परिवार को चाहिए होता है, वो है शिक्षा। हमारा एक अभियान का नाम है भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए। पिछले 2017 से हमने 2017 में 23 मई को हमने इस अभियान की शुरुआत की थी, भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए। ये क्यों? क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे आर्थिक तंगी के कारण वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाते जो जिनका उन्हें मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे शहर तक पढ़ने नहीं आ पाते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं के बाद वो अपनी शिक्षा स्थगित कर देते हैं या छोड़ देते हैं। हमने एक संकल्प लिया कि मैं खुद सामान्य परिवार से आता हूं, हमारे बहुत सारे साथी सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन क्योंकि हम शिक्षित हुए तो हमारा दायित्व बनता था कि समाज के अंतिम वर्ग का, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसका दायित्व, इसका निर्वाह कौन करेगा? हर काम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। इसमें समाज की भूमिका होनी चाहिए, हम जैसे युवाओं की भूमिका होनी चाहिए। हमने लक्ष्य लिया कि जितने हमारे भाई बहन हैं छोटे, या उसका सर्वे कीजिए, हमने इंदौर से शुरुआत किया उसको। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पन्नी बीनने वाले हैं या फिर जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, हमने एक टीम बनाई, हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको हमने एज ए इंटर्नशिप लिया कि आप सर्वे कीजिए किस मोहल्ले में, किस चौराहे पर कितने बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं या फिर इसके लिए घूमते हैं भीख मांगने के लिए। इवन बहुत सारे बच्चे उसमें वाइटनर सूंघते थे और पेट्रोल सूंघते थे, बहुत सारे बच्चे नशा करते थे। हम लोगों ने सर्वे किया, एक्चुअल डेटा आया कि सर यहाँ पर इतने इतने बच्चे हैं। ये हुआ सर्वे का काम। इसके बाद अब इनको शिक्षा कैसे दी जाए? अब जिस बच्चे का शिक्षा से शुरू से कोई संबंध ही ना रहा हो वो सीधे अब शिक्षा से नहीं जुड़ सकता। तो हम लोगों ने खेल खेल में की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। आप देख रहे होंगे सर्कल में, उनके गतिविधियों के, उनसे बातचीत करें, उनके साथ मस्ती करें, जैसे वो हैं वैसे बनने का प्रयास करें। हम वैसे ही बने, हम भी बच्चे बने धीरे धीरे कि भाई अब इनके परिवार पर केस स्टडी की जाए कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या कारण है कि ये शिक्षा नहीं ले रहे हैं, और इस उम्र में जहाँ शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ खिलौने होने चाहिए, वहाँ हाथ में पल्ली पॉलीथीन या फिर भिक्षा मांग रहे हैं। तब समझ में आया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है या फिर वो ऐसे अनाथ परिवार से आते हैं जिसका कोई नहीं है। हम लोगों ने इस पर संकल्प लिया कि अभी हर एक बच्चे को शिक्षित करना है। हमने मोहल्ले मोहल्ले में जाकर क्लासेस शुरू की, मोहल्ला क्लास की, मस्ती की पाठशाला शुरुआत की। सारे यूथ जितने भी है अलग अलग फिर हमने टीम में बांटा कि भाई प्रतिदिन इतने बच्चे इस दिन तक ये पढ़ाएंगे, उसके बाद वो बच्चे पढ़ाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो खड़े होने में धूसते थे, जिनके हाथ पैर धूसते थे नशे के कारण या फिर डर के कारण या फिर डर किसी को देखकर भागते थे। बहुत सारे, इसमें वीडियो डाला है क्या विजय हो? चलो कोई ना। अब वो बच्चे बहुत अच्छा डांस करते हैं, 1000 लोगों के सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं, ओपन स्टेज माइक शेयर करते हैं। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके सामने कविताएं बोलते हैं गर्व के साथ, और जबरदस्त कि 50 लाइन की कविताएं एक बार पढ़वाओ तो पूरा बोल देते हैं। ये बड़ा चेंज आया है। तो इस समाज के बदलाव में युवाओं को आगे आना चाहिए और समाज को आगे आना चाहिए।
मैं चाहता हूँ समाज का हर वर्ग इसमें आगे आए, और जो हमारा अभियान है भिक्षा, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, ये वो बच्चे हैं, ये बच्चे देखिए, मैं इनके सबको नाम से जानता हूँ व्यक्तिगत, हमारी पूरी टीम इनको नाम से जानती है। ये बीच में ऋषि का है, इसी का है, इसका क्या है विजय, लास्ट स्टोरी का, सारिका, ये सारे बच्चे इनको नाम से जानते हैं, ये हमें नाम से जानते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं भागते थे, धूसते थे या फिर छिप जाते थे। आज ये बच्चे ज़बरदस्त डांस करते हैं, ज़बरदस्त पेंटिंग करते हैं। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर वहाँ छोटी छोटी स्कूलें हैं जहाँ पर किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता था। हमने उन स्कूलों में प्रेरणा उत्सव एक कार्यक्रम चलाया 26 जनवरी पर भी और 15 अगस्त पर भी। बहुत सारे यहाँ हमारे सामने पीछे बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों ने सर 4 दिन में उन बच्चों को ट्रेंड किया और ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उन्होंने स्टेज परफॉर्म, जो कभी बोल नहीं पाते थे। तो इस तरह हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी पर और 15 अगस्त पर एक स्कूल का चयन करते हैं प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम के लिए, और उन बच्चों को तैयार करते हैं उस कार्यक्रम के लिए, और वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। एक पीछे लाइए, और एक बच्चा जो इधर दिख रहा होगा ये पेंटिंग लेकर, इसका नाम गौरव है। ये बच्चा ना बोल पाता है ना सुन पाता है, इसकी माँ भी नहीं है। ये भील पलटन मूसाखेड़ी का बच्चा है। आपको यकीन नहीं होगा, ये गुमसुम सा बैठा, एकदम अकेले में बैठा रहता था। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे तो हमारे टीम में से किसी का ध्यान गया कि ये बच्चा कौन है। तब हमने बात करने की कोशिश की, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब समझ में आया कि बच्चा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। तो उसका एक साथी मित्र था छोटा, उसने कहा कि सर ये ना बोल पाता है ना सुन पाता है। तो अब इससे साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की, कौन हो, कहाँ रहते हो। तब इससे जो निकल कर आया, उसके मित्र ने हमारी सहायता की कि भैया ये कैसे करता है, क्या करता है। ये बच्चे के हाथ में जो पेंटिंग है ये उसने स्वयं बनाई है, और ये केवल 5 मिनट में पेंटिंग बनाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 5 मिनट में, और इसको प्रकृति से इतना प्रेम है कि वो जो पेंटिंग बनाता है अधिकतर प्रकृति की बनाता है। फिर किसी ने, वहाँ एक बच्चा, एक भाई साहब आए थे, तो उनकी आटा चक्की है, उनने पूछा कि बेटा हमारे साथ काम करोगे, तो इसने मना कर दिया। तो इसने ऐसे साइन किया कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ काम करना नहीं चाहता। तब हमने सोचा कि ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद में हमने इस बच्चे को जहाँ जहाँ प्रशासन से सहयोग हो सकता था और उसके लगातार प्रयासरत हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चा ज़बरदस्त पेंटर बने, इस राष्ट्र का नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में इसका परचम ले रहा है। ऐसे बच्चों के लिए हम मंच तैयार कर रहे हैं। और कुछ स्लाइड है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो युवा उड़ान के माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि आप किसी संस्था, किसी संगठन से जुड़ें, हर एक व्यक्ति को दायित्व लेना चाहिए, हर एक व्यक्ति की ड्यूटी या कर्तव्य होना चाहिए कि किसी एक परिवार या एक बच्चे को वो गोद ले। ऐसे गोद लेने का मतलब घर में नहीं, उसे भावनात्मक रूप से जुड़ें, और उस बच्चे के, उसके जीवन में शिक्षा और जो जरूरी चीज़ें हैं वो यदि आप उपलब्ध करवाएंगे तो निश्चिंत ये समाज, जो सरकार प्रयास कर रही है, जो बड़े बड़े हम नारे दे रहे हैं, उससे बदलाव नहीं आएगा। यदि समाज उठ खड़ा होगा, एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ, तो निश्चिंत ये पूरा भारतवर्ष बदल जाएगा। और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप सब इस संकल्प के साथ यहाँ से जाइए कि हर परिवार के एक बच्चे को मैं शिक्षा दूंगा, उसके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा, उसके रहन सहन की चिंता करूंगा, तो निश्चिंत यह समाज बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।